हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेके एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हुए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए गाइस, ये हम लोग का भारत यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ठीक है। इसके पश्चिम में जाना है हम लोग को। ये ये देखिए, ये हम लोग का भारत है। भारत से हम लोग पश्चिम दिशा में जाएंगे तो ये है आपका इजराइल। ये जो छोटा सा देश है आपको दिख रहा है इजराइल, ये जो इजराइल है यह भारत के केरल राज्य से भी छोटा है। और यहाँ की यदि कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 92 लाख 92 लाख से भी यहाँ की जनसंख्या कम है गाइज। तो गाइज यहाँ की स्थिति हम लोग इसको और बेहतर तरीके से देखेंगे दूसरे पैम में। तो गाइज आपको विश्व में इसराइल की स्थिति कैसी है, कहाँ पे है, वो आपको पता चल गया। अब हम लोग एक और मैप देखेंगे जिससे आपकी पूरी जो उसकी भौगोलिक स्थिति है वो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे पड़ोसी देश देख लीजिए, ये है लेबनान, उसके बगल में लेबनान है, ये है सीरिया और ये है जॉर्डन और ये है इजिप्ट। तो इसके 4 पड़ोसी देश हैं और इसके पश्चिम में है आपका मेडिटेरियन सी, मतलब कि भूमध्य सागर। ठीक है गाइज, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अब गाइज हम लोग देखते हैं दूसरा मैप, वहाँ से आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो गाइज वीडियो को आप एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइज हम लोग लास्ट में इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो गाइज ये देखिए, आपको यहाँ पे इजराइल का पूरा मैप दिख रहा होगा गाइज। इसको हम लोग टिल्ट कर लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी। ठीक है गाइज, देखिए अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है गाइज, देखिए ये देखिए गाइज, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो रीजन है ये आपका क्या है, इजराइल जैसा। ठीक है। अब जो अभी वर्तमान में जो अटैक हो रहे हैं, जो हमारा जो आतंकी संगठन है वो ये गाजा पट्टी, ठीक है, ये गाजा पट्टी से इजराइल में अटैक कर रहा है। ठीक है। अभी तक लगभग 3,500 रॉकेट दागे जा चुके हैं इजराइल के ऊपर। अब देखिए उसको नुकसान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल के जितने भी भूमि है उसके ऊपर क्या है, आपका आयरन डोम बना हुआ है। आयरन डोम मतलब एक रडार सिस्टम होता है। तो ये रडार सिस्टम क्या होता है, डिफेंस के पास होता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही ये गाजा पट्टी से रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया जाता है तो वो रडार सिस्टम में उनको पता चल जाता है। तो होता क्या है कि पूरे इजराइल में एक सायरन बजने लगता है। अब इजराइल के देशों ने क्या किया है कि जगह जगह पे छोटे छोटे बंकर बना दिए हैं। जब भी कभी ऐसा मिसाइल कोई दागा जाता है तो पूरे इजराइल में क्या बजता है, सायरन बजता है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, लोग जो होते हैं बंकर में चले जाते हैं। तो फिर अगर उसके आसपास भी यदि कहीं मिसाइल फटती है तो उनको उतना नुकसान नहीं होता है गाइस। तो वहाँ पे जान माल की हानि होना मतलब बच जाते हैं, वहाँ पे जान लोगों की कम जाती है। तो होता क्या है गाइस, फिर से एक बार देखिए। ठीक है, देखिए अब होता क्या है कि ये आपका जेरूसलम है, आपका ये जेरूसलम जो आपको दिख रहा है, ये जेरूसलम जो स्टार मार्क है। अब यहाँ पे इसी के कारण यहाँ पे युद्ध की जैसे हालात उत्पन्न हो गए। अब कैसे हुए वो देखिए, उस चीज़ को समझिए। देखिए क्या है कि जेरूसलम में ये जेरूसलम है, यहाँ पे आपका ईसाई धर्म का पवित्र स्थल है, मुस्लिम धर्म का तो है ही है, और यहूदियों का, इन 3 धर्मों का यहाँ पे पवित्र स्थल है। जैसे मुस्लिम लोगों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है मस्जिद अल अक्सा। ठीक है। अब ईसाइयों का भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल है और यहूदियों का। तो क्या होता है कि इजराइल वाले यहाँ पे अभी क्या है, रमज़ान का महीना चल रहा था। तो इजराइल की जो सेना है, इजराइल की जो पुलिस है, यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे संरक्षण के लिए मतलब कि वहाँ पे गश्त लगाती है। तो वहाँ पे हिंसक झड़प हो जाती है, तो उसके कारण विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है गाइस, तो अब देखिए आपको इतना पता चल गया, ये जो जेरूसलम है, जेरूसलम के कारण यहाँ पे विवाद बना हुआ है। अब एयर स्ट्राइक कहाँ से हो रहा है, मतलब कि इजराइल के ऊपर कहाँ से फायरिंग की जा रही है, तो ये गाजा पट्टी से। ठीक है, ये गाजा पट्टी से पूरे इजराइल में हमले हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि ये जो गाजा पट्टी है ये हमाद के अंडर में है। हमाद वहाँ का आतंकी संगठन है। अब यहाँ पे हमाद आतंकी संगठन होने के बाद भी यहाँ पे हमाद जो है वो फिलिस्तीन में क्या है, फिलिस्तीन के लोकतांत्रिक राज्य है। तो यहाँ पे चुनाव भी लड़ता है और ऐसा भी नहीं है, जीतता भी है। तो गाइस आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए 1948 में जब इसराइल की स्थापना हुई
तो इसराइल जो था वो 100 पहले तो फिलिस्तीन था, तो उस 100% फिलिस्तीन में 44% जो एरिया था वो आपको किसको दिया गया, 44% जो एरिया था वो फिलिस्तीनियों को दिया गया, 56% जो है हिस्सा वो आपको इसराइलियों को दिया गया। तो गाइस अब हुआ क्या कि धीरे धीरे समय के साथ फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध होता चला गया और फिलिस्तीन युद्ध हारता गया। अब इसराइल क्या करता है, जैसे युद्ध हारा तो ये जो जगह जीता वो इसराइल में मिल जाता था। इस प्रकार से अभी वर्तमान में 15% हिस्सा ही फिलिस्तीन का रह गया, बाकी जो आपका 85% हिस्सा है वो आपका क्या है, इसराइल हो गया है, इसराइल के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो गाइज इसके देखिए अब कुछ चीज़ें आप देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप चल गया कि आयरन डोम क्या होता है। अब देखिए मिसाइल सिस्टम कैसे, आयरन डोम कैसे काम करता है। गाइज आप लोगों ने आयरन डोम बहुत सुना होगा, तो आयरन डोम काम कैसे करता है उसको देखिए सपोज ये गाजा पट्टी से एक मिसाइल यहाँ पे दागा गया, तो आयरन डोम के रडार सिस्टम में पता चल जाता है कि मिसाइल दागी गई है वो कहाँ पे गिरेगी। देखिए एक मिसाइल जो यहाँ से दागी गई है इसको नष्ट करने में एक और अपने को मिसाइल दागना पड़ेगा, ठीक है। अब इस मिसाइल को नष्ट करने के लिए इसराइल को बहुत ज़्यादा पैसा खर्चे होते हैं। तो पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि जो मिसाइल दागी गई है गाजा पट्टी से हमाद के द्वारा वो कहाँ पे गिरेगी। यदि वो कहीं ऐसी जगह पे गिरती है जहाँ पे खाली मैदान है तो इसको छोड़ दिया जाता है, ये गिर जाती है कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसे कहीं जगह पे गिरा अटैक हो रहा है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि होती है, तो क्या होता है कि जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का वो काम हरकत में आता है और वहाँ से एक काउंटर मिसाइल चलती है। तो ये देखिए आमने सामने से ये अटैक। तो गैस यहाँ पे अब हम लोग इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद समझ चुके हैं गैस। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गैस देखिए पहला प्रश्न हमारा इसराइल, देखिए तो गाइस देखिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा, इसराइल किस महाद्वीप में स्थित है। तो गाइस आपको पता है यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम डायग्राम के माध्यम से भी बताया, जो इसराइल है वह एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। अब यहाँ पे पश्चिम एशिया भी पूछ सकता है क्योंकि ये एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। तो जो आपका इसराइल है किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में पश्चिम दिशा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसराइल की राजधानी का क्या नाम है, ठीक है। इसराइल की राजधानी का क्या नाम है। गाइज मैंने अभी आपको बताया इसराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है, ठीक है। यरूशलेम को इसराइल भी अपना राजधानी बताता है और फिलिस्तीन भी अपनी राजधानी बताता है। और यही इसराइल यरूशलेम में ही क्या है, 3 धर्मों का धार्मिक स्थल भी है। यहूदियों का पवित्र स्थल है और इस्लाम धर्म का तो है ही है। इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे अधिक पवित्र स्थल है गाजा आपका मक्का और मदीना के बाद मस्जिद अल अक्सा, ठीक है। और ईसाइयों का है, इस्लाम धर्म का है और यहूदियों का 3 धर्मों का प्रमुख यहाँ पे स्थल है यरूशलेम में। गाइज मैप में मैं आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ। चलिए देखिए थर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास किस देश का आतंकी संगठन है। तो गाइज जो हमास है वो फिलिस्तीन देश का एक आतंकी संगठन है गाइज। और दूसरा चीज ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमास जो है वह चुनाव भी लड़ता है, फिलिस्तीन में चुनाव भी लड़ता है और जीतता भी है, ऐसा नहीं है। तो हमास जो है हमास को वहाँ की सरकार भी सपोर्ट करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल में किस प्रकार का संविधान है। तो गाइस देखिए इसराइल में जो है एक अलिखित संविधान है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए विश्व बिरादरी में 5 देशों के पास जो है अलिखित संविधान है। कौन कौन सा, पहला तो इसराइल हो गया, दूसरा फिर हो गया ब्रिटेन हो गया, मैं बोल देता हूँ आप लिख लीजिए। देखिए पहला इसराइल है, ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और सऊदी अरब है, ठीक है। ये 5 देश ऐसे हैं जिनका संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। इसराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड के बाद सऊदी अरब और इसराइल, ये 5 देश ऐसे हैं जिनके पास अलिखित संविधान है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसराइल की सीमा किस सागर से लगती है। गाइस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसराइल की जो सीमा है वो भूमध्य सागर के पास भूमध्य सागर से लगती है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम में आप समझ लीजिए, देखिए ये आपका इसराइल था, यहाँ ये वाला जो रीजन था ना, ये वाला रीजन जो आपको मैं मैप में दिखा चुका, ये जो था वो भूमध्य सागर था पूरा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे मृत सागर है, मृत सागर जो है वह आपका इसराइल और जॉर्डन की सीमा पे लगा हुआ है, ठीक है। जो कि जिसकी सर्वाधिक लंबवता है मृत सागर की, वो वाला मृत सागर, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इजराइल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो गाइज इजराइल की जो सीमा है वह 4 देशों के साथ लगती है। ठीक है, 4 देशों के साथ। कौन कौन सा? लेबनान, लिख लीजिए आप, लेबनान है जो कि मैं एग्जाम में बता चुका, डायग्राम में बता चुका हूँ, लेबनान है। फिर है आपका, लेबनान के बाद है आपका जॉर्डन है। ठीक है, लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है और फिर आपका इजिप्ट है। ठीक है, 4 देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गाइज इजराइल राष्ट्र की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। यदि डेट पूछा जाए तो 14 मई 1948 को। देखिए हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ और टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे 100 गुना आगे निकल चुका है गाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए गाइज इजराइल की जो यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इजराइल की पहली बार यात्रा की थी। कब की थी? 2017 में। ठीक है गाइज, देखिए 1992 तक हमारे और इजराइल के कोई भी संबंध किसी प्रकार के ना थे, ना तो व्यापारिक संबंध थे, ना तो किसी प्रकार के 1992 में 1992 तक किसी प्रकार के संबंध इजराइल के साथ नहीं थे। समय बदलता गया और हमारी और भारत और इजराइल की दोस्ती क्या है, बढ़ती चली गई। ठीक है, आप देखे होंगे वर्तमान में अभी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में युद्ध चल रहा है, तो अभी ना तो भारत इजराइल के पक्ष में कुछ बोल रहा है ना तो फिलिस्तीन के, क्योंकि अगर फिलिस्तीन के पक्ष में बोलेगा तो जो पूरा अरब देश है वो इसके भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और अरब में भारत एक व्यापार की दृष्टि से एक अरब जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तेल वेल तो सब वहीं से आता है, पेट्रोलियम पदार्थ। तो इस हिसाब से भारत अभी अपने आप को शांत रखे हुए, किसी भी पक्ष में झुकाव अपना नहीं दिखा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो गाइस जो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, नेसेट। 4 साल के लिए यहाँ पे सांसद चुने जाते हैं और प्रत्येक 4 साल में यहाँ पे सरकारें बनती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10वां क्वेश्चन, मृत सागर किस देश में स्थित है? तो देखिए मृत सागर जो है यदि ऐसा पूछा जाए तो इजराइल देश में है, लेकिन अगर इसको इस तरह से पूछ सकता है कि इजराइल जॉर्डन सीमा पर, तो इजराइल जॉर्डन सीमा पर दो, मतलब कि जो मृत सागर है वो इजराइल में तो आता ही है, मतलब सीमा पर है, लेकिन उसका अधिकतम भाग कहाँ पे? इजराइल देश में है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया गाइस, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो गाइज ये रहा हम लोग का आज का वीडियो। गाइज वीडियो कैसे लगा गाइज प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और गाइज अपने फ्रेंड्स और फैमिली में प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो गाइज